प्रिय आत्मा, शायद इस समय आप किसी ऐसे दर्द को अपने भीतर लिए बैठे हैं जो दिखाई नहीं देता पर भीतर को चीरता चला जाता है। वह क्षण जब उस व्यक्ति ने जिस पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया अचानक आपके दिल पर ऐसी चोट पहुंचाई जैसी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह आपका संसार था जो एक ही पल में टूटकर बिखर गया। बात सिर्फ कही गई बात की नहीं थी, बात उस विश्वास की थी जिसे आपने वर्षों से बनाया था, उस भरोसे की थी जिसे आपने जीवन की नींव की तरह अपनाया था। किसी पर विश्वास करना आसान नहीं होता और जब वही विश्वास टूट जाए तो दर्द किसी छुरे जैसा नहीं बल्कि एक धीमे जहर जैसा लगता है जो धीरे धीरे आत्मा में फैलता है। शायद किसी ने आपका राज किसी और से कह दिया, शायद किसी ने आपकी पीठ पीछे वैसा कुछ किया जिसने आपकी दुनिया की चोटियां हिला दी। शायद वह व्यक्ति आपका साथी था, आपका मित्र था, आपका अपना था, जिसे आप सोचते थे ये मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, और फिर भी चोट वहीं से आई जहां से आपने सबसे कम उम्मीद की थी। इस तरह के विश्वासघात का दर्द दो परतों में आता है। एक परत बाहरी चोट की होती है, जो कहा गया, जो किया गया, लेकिन असली गहरी परत वह अंदर की टूटन है, वह विश्वास का गिरना है, वह भावनात्मक सुरक्षा का चकनाचूर हो जाना है। यह वही दर्द है जो शब्दों से पकड़ में नहीं आता। आप किसी को समझाने की कोशिश करें तो खुद महसूस होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ हर्ट नहीं, यह एक तरह का अस्तित्व का हिल जाना है। आप सोचने लगते हैं, क्या अब किसी पर विश्वास किया जा सकता है? क्या दुनिया सच में इतनी असुरक्षित है? क्या मैं ही गलत था कि मैंने उसे दिल में जगह दी? और इस सबके बीच सबसे गहरी बात यह होती है कि आपका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। आप मुस्कुराते हुए भी अंदर टूटते रहते हैं, आप बातें करते हुए भी भीतर रोते रहते हैं। आपके आसपास लोग हैं, पर आपके भीतर भावनाओं की एक पूरी आंधी चल रही है जिसकी भनक तक किसी को नहीं। और इस जगह पर जहां आप सोचते हैं कि कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई मेरे दर्द की गहराई को नहीं जानता, एक सत्य धीरे धीरे आपके पास आता है। ईश्वर देख रहे हैं। हां, आपका दर्द, आपकी आंसू, आपका टूटना, आपकी रातों की खामोशी, आपके मन की वह आवाज जिसे आप भी कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, सब ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। दिव्य मां आपकी हर आंसू की बूंद को अपने आंचल में सोख लेती है। श्री कृष्ण जो द्रौपदी की पुकार सुन सकते थे, वही कृष्ण आपको भी सुन रहे हैं। आपका यह अंदरूनी रोदन जो किसी को सुनाई नहीं देता, वही रोदन सीधे ईश्वर के हृदय को छूता है। वहां कोई मुखौटा नहीं है, कोई दूरी नहीं है। आपका दर्द उनके सामने पारदर्शी है। जिस क्षण आपका विश्वास टूटा, उसी क्षण ईश्वर आपके और करीब आ गए, क्योंकि संसार की हर चोट आत्मा को उसी स्रोत की ओर धकेलती है जहां से सच्चा प्रेम, सच्ची सुरक्षा और सच्चा विश्वास आता है। आप भले ही अभी खुद को अकेला महसूस कर रहे हों, पर आप अकेले नहीं हैं। आप उस अनंत प्रेम की छाया में हैं जो आपको अंदर से पकड़कर संभाल रहा है, जबकि दुनिया बाहर से आपको गिरा चुकी है। और यह वही क्षण है जब हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि यह वही क्षण है जब ईश्वर आपके दर्द को अपनी बाहों में भर लेते हैं। अब मन को उस महान हृदय विदारक क्षण में ले चलिए। महाभारत की राजसभा, जहां साम्राज्य की प्रतिष्ठा धर्म और मर्यादा का केंद्र होना चाहिए था, वहां दुर्योग के रूप में द्रौपदी को बलपूर्वक खींचकर लाया गया। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक महारानी थी, एक धर्मनिष्ठा का प्रतीक, एक यज्ञ में उत्पन्न हुई दिव्य आत्मा। पर उस क्षण उस विशाल सभा में वो अकेली खड़ी थी, अपनों के बीच पर पराई जैसी। उसके चारों ओर बैठे थे पांडव, जिनके साथ उसने जीवन की हर कठिनाई साझा की थी, भीष्म जिन्हें वह दादा समान मानती थी, धृतराष्ट्र जो राजा थे, और गुरु द्रोण जैसे विद्वान जो धर्म के संरक्षक कहलाते थे। पर उस क्षण जब उसके साथ अन्याय हो रहा था, जब उसे अपमानित किया जा रहा था, जब उसकी आत्मा चीख रही थी, इनमें से एक भी उठकर उसके लिए ना खड़ा हुआ, ना बोला, ना विरोध किया। उसकी चीख उस सभा से टकराकर लौट रही थी। उसके शब्द उसके पतियों तक पहुंचे, पर उन्होंने बस गर्दन झुका ली। भीष्म तक पहुंचे, पर उन्होंने धर्म की जटिलता में अपने हृदय को बांध लिया। कुलीन, ज्ञानी, वीर सब मौन थे। उस क्षण द्रौपदी ने समझ लिया, मानव सहायता सीमित है, मानव प्रेम अक्सर परिस्थिति के सामने टूट जाता है,
और तब उसी टूटे हुए निराश असहाय क्षण में उसने अपनी दृष्टि मनुष्यों से हटाकर दिव्यता पर टिका दी। वह पुकार इंसानी आवाज नहीं थी, वह आत्मा की पुकार थी। वह चीख किसी सभा से नहीं, पूरा ब्रह्मांड चीरकर कृष्ण तक पहुंची। और जैसे ही उसने अपना संपूर्ण भार मनुष्यों के कंधों से हटाया और ईश्वर के चरणों पर रखा, वहां से इतिहास का सबसे बड़ा उत्तर आया। एक ऐसा उत्तर जो केवल चमत्कार नहीं बल्कि दिव्य न्याय की घोषणा था। दुशासन जितना खींचता गया, वस्त्र उतना ही बढ़ता गया। द्रौपदी जितनी आतुर होती गई, कृष्ण उतने ही करुणामय हुए। और वह अपमान जो निश्चित था वह असंभव बन गया। उसकी मर्यादा बची, उसकी आत्मा अजय रही, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। और संसार ने सीखा, मानव छोड़ दें तब भी ईश्वर नहीं छोड़ते। जब सब मौन हो जाए कृष्ण बोलते हैं, जब सभी राहें बंद हो जाए ईश्वर राह बनाते हैं। यह कथा एक चेतावनी नहीं, यह एक वादा है, एक दिव्य घोषणा। जहां मानव साथ छोड़ देते हैं वहां ईश्वर खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी की तरह आपकी पुकार भी सुन ली गई है और उसका उत्तर भी रास्ते में है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, मनुष्य का हृदय केवल ईश्वर के प्रेम से ही पूर्ण हो सकता है, बाकी सब प्रयास धूल है। ये वाक्य केवल एक दर्शन नहीं, ये मानव मन की सबसे गहरी सच्चाई है। क्योंकि हम सब प्रेम की खोज में जीते हैं, ऐसे प्रेम की जो स्थिर हो, अचल हो, जो हमें बिना शर्त स्वीकार करे, जो हमारे टूटे हिस्सों को भी अपने से अलग न समझे। लेकिन जब हम ये उम्मीद एक इंसान से लगाने लगते हैं जो स्वयं बदलता है, सीमित है, भावनाओं का दास है, तो स्वाभाविक है कि दिल टूटता है। हम अस्थाई लोगों से अनंत प्रेम की उम्मीद करते हैं और जब वे नहीं दे पाते हम सोचते हैं कि गलती हमारी थी। पर गलती हमारी नहीं थी, उम्मीद गलत जगह लगी थी। योगानंद कहते थे कि हर मनुष्य के भीतर एक ईश्वर आकार का स्थान होता है, एक ऐसा शून्य जिसे चाहे जितनी उपलब्धियां, चाहे जितनी प्रशंसा, चाहे जितने रिश्ते भरने की कोशिश करें, वो फिर भी खाली रहता है। क्योंकि वह स्थान किसी इंसान के लिए बना ही नहीं था। वह स्थान केवल दिव्य प्रेम, दिव्य उपस्थिति, दिव्य सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसीलिए बेट्रेयल का दर्द इतना गहरा लगता है, क्योंकि ये केवल किसी इंसान का खोना नहीं, ये हमारे भीतर की वह प्यास है जो गलत स्थान पर प्रेम खोजने से पैदा हुई है। आपका ये दर्द, ये टूटन, ये असहनीय खालीपन इसी असफल रिश्ते का संकेत नहीं, ये डिवाइन रिमाइंडर है। ये ईश्वर का कोमल स्पर्श है जो कह रहा है, अब लौट आओ, अब मेरा प्रेम खोजो, अब मुझ में शरण लो, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वह मैंने ही तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। आपके हृदय को जो प्रेम चाहिए वह किसी मनुष्य की स्थिरता से नहीं, परमात्मा की अनंतता से आता है। वह अभी आपको बुला रहा है, आपके इस टूटन के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी ईश्वर हमें वही खोजते हैं जहां हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। स्टेप 1, ब्रिंग योर पेन इनटू मेडिटेशन। जब किसी इंसान ने आपका विश्वास तोड़ा हो, जब दिल पर गहरा घाव हो, जब भीतर की आग शांत न हो रही हो, तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट अक्सर यही होता है कि हम जवाब दें, बदला लें या खुद को पत्थर की दीवारों में बंद कर लें। कभी हम चुप्पी का कवच ओढ़ लेते हैं, कभी दूरी का शस्त्र उठाते हैं, कभी रोष को अपने भीतर दबाकर उसके बोझ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रिय आत्मा, यही वह क्षण है जब ध्यान आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है, क्योंकि ध्यान उस स्थान पर ले जाता है जहां मन की उथल पुथल समाप्त होने लगती है और आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे उभरने लगता है। आज रात कुछ मिनट अपने लिए निकालें, किसी शांत कोने में बैठ जाएं। कोई औपचारिकता नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई कठिन अभ्यास नहीं, सिर्फ आप, आपकी सांस और ईश्वर। होंग साव का अभ्यास शुरू करें। सांस अंदर जाए, होंग, सांस बाहर आए, साव। लेकिन यह महज एक तकनीक नहीं है, यह वह पुल है जो आपको दर्द से स्वीकार्यता से शांति और गुस्से से मुक्ति की ओर ले जाता है। जब आप सांस को देखते हैं, आप अपने मन को भी देखना शुरू कर देते हैं। विचार आएंगे, हर वह स्मृति जो आपको चुभती है, हर वह शब्द जो आपके दिल में तीर की तरह धंसा था, हर वह दृश्य जो बिट्रेल की याद दिलाता है। उन्हें रोके नहीं, उन्हें धकेले नहीं, उन्हें दबाए नहीं, उन्हें बस आने दे और फिर उन्हें दिव्य मां के चरणों पर रख दे। आप कह सकते हैं, मां, यह चोट आपकी है, भगवान, यह गुस्सा मैं आपको सौंपता हूं, मेरे इस दर्द का भार मैं अकेले नहीं उठा सकता, आप उठाइए।
ध्यान सप्रेशन नहीं है जहां आप इमोशंस को कैद करते हैं। ध्यान ट्रांसफॉर्मेशन है जहां वे इमोशंस ईश्वरीय प्रकाश में पिघल जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें बर्फ को पानी में बदल देती हैं, वैसे ही दिव्य उपस्थिति आपके गुस्से को समझ में, आपके दुख को करुणा में और आपकी टूटन को शक्ति में बदल देती है। ध्यान वह ऑल्टर है जहां आपका दर्द किसी बोझ की तरह नहीं, एक अर्पण की तरह रखा जाता है, जहां आपकी आंसू कमजोरी नहीं, एक प्रार्थना बन जाते हैं, जहां आपकी दुख भरी सांसें अंततः शांति की लय में बदल जाती है। यही वह स्थान है जहां हीलिंग शुरू होती है, बाहर नहीं, अंदर के इस गहन मौन में। स्टेप 2, द लॉ ऑफ कार्मा, डिवाइन जस्टिस। जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई ऐसा वार करता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, तब मन का पहला प्रश्न अक्सर यही होता है, क्या उसे इसका फल मिलेगा? क्या इस दर्द का कोई न्याय है? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मनुष्य का हृदय स्वाभाविक रूप से न्याय चाहता है। हम सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे मिला? मेरी सच्चाई, मेरी वफादारी, मेरा प्रेम, क्या सब व्यर्थ गया? और इसी उलझन में मन बदले की आग में तपने लगता है, या कम से कम किसी प्रकार की प्रतिशोधी संतुष्टि ढूंढने लगता है। लेकिन परमहंस योगानंद हमें एक अत्यंत गहरा सत्य बताते हैं, कर्म का नियम ही ईश्वर का न्याय है। यह नियम पूर्ण है, निष्पक्ष है और मनुष्य के हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र है। इसे न बदला जा सकता है, न रोका जा सकता है, न प्रभावित किया जा सकता है। हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना फल लेकर लौटता ही है। इसलिए आपको न्याय करवाने का बोझ नहीं उठाना। आपको किसी को सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं। जो बीज दूसरे ने बोया है, उसका फल उन्हें अनिवार्य रूप से मिलेगा, और वह फल ठीक वैसा ही होगा जैसा उसका कारण था। आपको प्रतिशोध का पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर पहले से ही पूरी स्थिति को संतुलित कर रहे हैं। अब वास्तविक प्रश्न यह नहीं कि दूसरे का क्या होगा। वास्तविक प्रश्न यह है, आपके भीतर क्या हो रहा है? क्योंकि यदि आप उस व्यक्ति के प्रति गुस्से, कटुता और जलन में जलते रहते हैं, तो आप उसी कर्म चक्र में स्वयं को बांधे रखते हैं। आप अपने ही हृदय में बंधन की रस्सियां कसते रहते हैं। कर्म का पहिया केवल उनके लिए नहीं घूम रहा, आपकी प्रतिक्रियाएं भी उसी पहिए में अपनी ऊर्जा जोड़ रही हैं। यह याद रखें, दूसरे का कर्म उनका है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपका कर्म है। अगर आप प्रतिशोध चुनते हैं तो आप उनका मार्ग नहीं, अपना मार्ग कठिन बना देते हैं। अगर आप कटुता को पकड़े रखते हैं तो वही विष धीरे धीरे आपकी ही आत्मा को थका देता है। कर्म का नियम केवल करने वाले को नहीं, प्रतिक्रिया देने वाले को भी बांधता है। और इसलिए आपको बदला नहीं लेना, आपको स्वयं को मुक्त करना है। ईश्वर न्याय करते हैं, और वो न्याय अक्सर हमारी समझ से परे परंतु पूर्ण संतुलन के साथ होता है। वो न्याय धीमा लगता है, पर वो अचूक है। आपका कार्य यह नहीं कि दुनिया की अदालत में न्याय ढूंढे, आपका कार्य है अपने भीतर की अदालत को शांत करना। क्योंकि जैसे ही आप शिकायत, क्रोध, प्रतिक्रिया, इन सबके बंधन से बाहर निकलते हैं, आप अपने लिए एक नया कर्म, एक नई ऊर्जा, एक नया भविष्य बना देते हैं। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, और यही उस डिवाइन जस्टिस का हिस्सा है जो ईश्वर ने आपके पक्ष में पहले ही शुरू कर दिया है। स्टेप 3, द अल्केमी ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा जितना सरल सुनाई देता है, उसके भीतर उतनी ही गहराई, उतनी ही तपस्या छिपी होती है। क्षमा किसी बाहरी क्रिया का नाम नहीं, यह एक आंतरिक रसायन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपकी आत्मा आपके घावों की गर्मी में गलकर और भी शुद्ध, और भी चमकीली धातु में बदल जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्षमा का अर्थ है जो हुआ उसे सही मान लेना, लेकिन नहीं, क्षमा कभी भी किसी गलत कार्य को सही घोषित नहीं करती। यह अपराध को नहीं, स्वयं को मुक्त करती है। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई वह फिर आपके जीवन में उसी जगह लौट आए। बुद्धिमानी कहती है कि सीमा और डिसर्नमेंट बनाए जाए। क्षमा और पुनः विश्वास दो अलग प्रक्रियाएं हैं। क्षमा का अर्थ है आप उसके प्रति अपने भीतर जली हुई ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं। वह जंजीर जिसे आप पकड़े हुए थे, अब आप उसे छोड़ रहे हैं। आप रिजेंटमेंट, बिटरनेस, पेन, इन सब के भार से अपना हृदय हल्का कर रहे हैं। योगानंद जी कहते थे, कड़वाहट ऐसा जहर है जो आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मरेगा।
यह चेतावनी नहीं, मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप किसी से नाराज रहते हैं तो वह व्यक्ति आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा की जगह घेर कर बैठा रहता है। वह आपकी शांति छीनता है, आपकी नींद छीनता है, आपके विचारों पर कब्जा कर लेता है। और विडंबना यह है कि उसे शायद इसका अंदाजा भी नहीं होता। पर जब आप क्षमा करते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करते, आप अपने लिए करते हैं। आप अपने मन में चल रही विचारों की आग को बुझाते हैं। आप अपने हृदय में जमा हुए विष को निकालते हैं। आप अपने भीतर शांति की जगह वापस बनाते हैं। क्षमा वह क्षण है जब आप कहने लगते हैं, मैं अब तुम्हारी चोट को अपने जीवन का केंद्र नहीं रहने दूंगा। मैं अब इस पीड़ा को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अब खुद को, अपने भविष्य को इस भावना की कैद से बाहर निकाल रहा हूं। आज अपने हृदय के भीतर एक छोटी सी पर अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना कहें। दिव्य मां, मैं खुद को आपके हवाले करता हूं। उनके कर्मों का न्याय आपका है, मेरा नहीं। मैं अपनी ऊर्जा वापस लेता हूं। मैं अपने हृदय को मुक्त करता हूं। मैं स्वतंत्र हूं। जब आप ये शब्द भीतर दोहराते हैं, आप महसूस करेंगे कि एक हल्कापन धीरे धीरे भीतर उतर रहा है। यह कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। यह डर नहीं, यह शक्ति है। यह हार नहीं, यह आपकी लिबरेशन है। क्षमा वह चाबी है जो आपकी अपनी कैद का ताला खोलती है। और जैसे ही यह ताला खुलता है, आप अपने हीलिंग की यात्रा में एक विशाल कदम आगे बढ़ जाते हैं। अब चलिए रामायण के उस क्षण पर लौटते हैं जब कैकेयी ने राम से सब कुछ छीन लिया, सिंहासन, प्रतिष्ठा, अधिकार और सबसे बढ़कर एक पुत्र का मातृ स्नेह। यह केवल राज्य का त्याग नहीं था, यह एक गहरा विश्वासघात था। एक मां जैसी स्नेहमयी स्त्री ने अचानक कठोरता का मुखौटा पहन लिया और राम को वनवास भेजने का कठोर निर्णय सुना दिया। किसी और मनुष्य की जगह राम होते तो शायद क्रोध होता, विरोध होता, आहत अहंकार होता या दिल में एक जलती हुई शिकायत। लेकिन राम, उनके भीतर कोई उथल पुथल नहीं थी। उनके चेहरे पर शांति थी, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं, उनके भीतर बसे ईश्वर से आती थी। उन्होंने यह नहीं पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी निष्ठा, मेरा धर्म, इन सब का क्या मूल्य, मुझ पर ही यह अन्याय क्यों। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, यह वही है जो नियति मुझसे चाहती है, यह वही है जो ईश्वर की लीला में मेरे लिए उचित है। राम ने स्वयं कहा था, माता जो चाहती है वह मेरे लिए भी पवित्र है। वह स्वीकार्यता, वह समर्पण, वह क्रोध की जगह स्पष्टता, वही आध्यात्मिक परिपक्वता का सबसे सुंदर रूप है। राम हमें सिखाते हैं कि जब जीवन धोखा जैसा लगे, जब हमारे प्रियजन ही कारण बन जाएं हमारे दुख का, तब भी प्रतिक्रिया क्रोध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रोध आग है जो पहले भीतर जलाता है और फिर बाहर। योगानंद यही सिखाते हैं, शांति कमजोरी नहीं है, शांति वह तलवार है जो हर परिस्थिति को दो हिस्सों में काट देती है। एक हिस्सा कर्म का खेल होता है, दूसरा हिस्सा हमारी आत्मा की स्वतंत्रता। राम ने कैकेयी के कर्मों को उनका कर्म माना और अपनी प्रतिक्रिया को अपना धर्म। उन्होंने बाहरी विश्वासघात को भीतरी संकट नहीं बनने दिया। यही संदेश इस कथा के केंद्र में है। शक्ति शोर में नहीं होती, शक्ति शांति में होती है। क्रोध में बंधन है, परंतु शांत समर्पण आपको उसी कर्म चक्र से ऊपर उठा देता है जहां आपका दर्द शुरू हुआ था। सीता मां ने जो अग्नि परीक्षा झेली, वह बिट्रेयल, डाउट और ह्यूमिलिएशन का चरम था, परंतु अग्नि से वे तपकर निकली, और भी उज्जवल और भी पवित्र। उनकी कथा वही संदेश देती है। प्रत्येक परीक्षा के बाद ईश्वर आत्मा को उसके स्रोत पर ले जाते हैं, पूर्ण, संपूर्ण, उज्जवल। जब जीवन हमें तोड़ता है, जब किसी के धोखे से दिल में गहरे घाव बनते हैं, तो हम अक्सर केवल यही चाहते हैं कि दर्द बस थोड़ा कम हो जाए, घाव बस थोड़ा भर जाए और हम किसी तरह पहले जैसे हो जाए। लेकिन ईश्वर, वह केवल मरहम लगाने वाले नहीं हैं, वह पुनर्निर्माण करने वाले हैं। वह आपको वही वापस नहीं ले जाते जहां आप टूटने से पहले थे। वह आपको उसी टूटने के पार एक नए, उन्नत, अधिक स्थिर रूप में लेकर जाते हैं। दिव्य पुनर्स्थापन का अर्थ यह नहीं कि आप वही बन जाएं जो पहले थे। इसका अर्थ है आप उस अनुभव से परिपक्व होकर, और भी मजबूत होकर, और भी प्रकाशमान होकर उभरे। जब किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, तो आपको सिर्फ विश्वास की मरम्मत नहीं मिली, आपको एक नया डिसर्नमेंट मिला। आपको अपने मूल्य का एक नया बोध मिला।
आपके भीतर एक नई आंतरिक दृढ़ता जन्मी जो केवल कठिनाइयों की आग में बनती है। ईश्वर जब रिस्टोर करते हैं तो वह पुराना जोड़कर नहीं देते, वह एक नया आप करते हैं। जो पहले दूसरों पर टिके रहते थे अब अपने भीतर आधार खोज लेते हैं। जिसका आत्मविश्वास पहले बाहरी व्यवहार पर था अब वह आत्मा की गहराई पर टिक जाता है। यही कारण है कि गीता कहती है, आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि आपका सच्चा स्वरूप, आपकी सोल आइडेंटिटी धोखे, चोट, तिरस्कार या अस्वीकार से छू भी नहीं सकती। रेस्टोरेशन का अर्थ यह पहचान है कि आप कभी टूटे ही नहीं थे, आपकी आत्मा कभी बिखरी ही नहीं थी। जो टूटा था वो केवल बाहरी परत थी, आपकी अपेक्षाएं, आपकी धारणाएं, आपका किसी और में विश्वास। लेकिन आपका मूल स्वरूप वह अछूता, अविनाशी और पूर्ण है। दिव्य पुनर्स्थापन वही प्रक्रिया है जहां ईश्वर आपको धीरे धीरे याद दिलाते हैं, तुम वह नहीं हो जिसे किसी ने चोट पहुंचाई, तुम वह हो जिसे कुछ भी छू नहीं सकता। और जब यह पहचान भीतर उतरती है तभी रेस्टोरेशन पूर्ण होता है। उसी क्षण आप महसूस करते हैं न सिर्फ कि आप हील्ड हैं, बल्कि आप पिछले किसी भी संस्करण से अधिक संपूर्ण हैं। जब किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो तो ऐसा लग सकता है कि आप कभी दोबारा विश्वास नहीं कर पाएंगे, कभी दिल नहीं खोल पाएंगे, कभी पहले जैसा प्रेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह सत्य नहीं है। दिल टूटता है ताकि वह और व्यापक और गहरा और समझदार बन सके। दर्द आपको बंद नहीं करता, वह आपको परिष्कृत करता है। समय के साथ हीलिंग की इस यात्रा में आप फिर भरोसा करेंगे, आप फिर प्रेम करेंगे, आप फिर रिश्तों में वार्मथ महसूस करेंगे। लेकिन इस बार यह भरोसा नासमझी नहीं होगा, यह विजडम से जन्मा होगा। यह ब्लाइंड फेथ नहीं होगा, यह अवेकेंड फेथ होगा। परमहंस योगानंद एक अद्भुत पंक्ति कहते थे, ट्रस्ट इन गॉड बट टाई योर कैमल, यानी विश्वास करो पर विवेक भी रखो, प्रेम करो पर अपनी सीमा पहचानो, दिल खोलो पर डिसर्नमेंट के साथ। यह कोई डर नहीं, यह आध्यात्मिक परिपक्वता है। आपका दिल अब पहले जैसा नहीं रहेगा, वह और रिफाइंड होगा और रेजिलिएंट होगा और ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा। पहले आप दूसरों को इस उम्मीद से प्रेम देते थे कि वे आपकी सुरक्षा का आधार बनेंगे। अब आप प्रेम देंगे क्योंकि आप स्वयं सुरक्षित हैं, ईश्वर में एंकर्ड है। पहले दूसरों की वफादारी आपका आधार थी, अब आपकी आत्मा की स्थिरता आपका आधार है। आप सोचते थे कि लोग आपकी भावनाओं की रक्षा करेंगे, अब आप जानते हैं कि आपकी भावनाओं का सच्चा संरक्षक केवल परमात्मा है। जब आपका सुरक्षा केंद्र मनुष्यों से हटकर ईश्वर पर आ जाता है तब रिश्ते हल्के हो जाते हैं, अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, निराशा घट जाती है और प्रेम अपनी शुद्ध अवस्था में लौट आता है। अब आप किसी पर बोझ नहीं डालते कि वह आपकी संपूर्णता को पूरा करे, क्योंकि आप स्वयं भीतर से पूर्ण हैं। अब आपका प्रेम मांग नहीं, एक उपहार बन जाता है। अब आपका विश्वास भोला नहीं, एक समझदार समर्पण बन जाता है। इस प्रकार आपका आगे बढ़ना अब दर्द से नहीं, दिव्यता से निर्देशित होता है। आपका प्रेम अब भय पर नहीं, भगवान पर आधारित होता है। और यही है डिवाइन विजडम से चलना, जहां दिल खुला रहता है पर भीतर ईश्वर की रोशनी जलती रहती है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दे, एक गहरी सांस ले और धीरे से छोड़ दे। अपने भीतर एक शांत, कोमल, विशाल स्थान महसूस करें, जहां कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, कोई स्मृति आपको खींच नहीं रही, सिर्फ आप और ईश्वर। याद कीजिए वही दिव्य उपस्थिति जिसने द्रौपदी की पुकार को सुना, जिसने राजसभा की भीड़ में उसके आंसुओं को देखा, जिसने उसके अपमान को अपने आंचल से ढक लिया। वही उपस्थिति अभी आपके हृदय के ठीक पास है। उसी करुणा की ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है, उसी संरक्षण की शक्ति आपके टूटे हुए हिस्सों को संभाल रही है, उसी प्रेम का प्रकाश आपकी भावनाओं की दरारों में भर रहा है। आपने जितना भी दर्द सहा, जितनी भी चोटें मिली, जितनी भी रातें आप बिना बोले रोए, यह सब उसके ज्ञान में था। एक भी आंसू उसकी दृष्टि से छूट नहीं गया। ईश्वर हर उस स्थान पर मौजूद थे जहां आप टूट रहे थे, भले ही आपको वह दिखाई नहीं देते थे। अब कल्पना करें, आपके भीतर वह जगह जहां आज तक चोट की गूंज थी, जहां विश्वास टूटने की आवाज थी, जहां दिल ने खुद को बंद कर लिया था। उस जगह पर एक गर्म, सुनहरी, दिव्य रोशनी उतर रही है। यह रोशनी किसी इंसान की मरहम नहीं,
ईश्वर के हाथों की मरहम है। यह रोशनी धीरे धीरे आपके दर्द को गलाती है, आपके भय को शांत करती है, आपके घावों को भरती है। देखिए, आपके टूटे हुए हिस्से अब जुड़ने लगे हैं, पर पुराने की तरह नहीं। यह कोई त्वरित मरम्मत नहीं, यह एक डिवाइन रिकंस्ट्रक्शन है। जहां पहले टूटन थी, अब वहां शक्ति बन रही है। जहां पहले दर्द था, अब वहां समझ विकसित हो रही है। जहां पहले कमजोरी थी, अब वहां एक नई आत्मिक परिपक्वता अंकुरित हो रही है। अब धीरे से अपने हृदय में यह घोषणा करें, यह आपकी आत्मा की प्रतिज्ञा है। मैं जाग रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं पुनः स्थापित हो रहा हूं। महसूस करें, प्रत्येक शब्द आपके भीतर एक लहर की तरह उतर रहा है। अतीत की परछाइयां थोड़ी हल्की हो रही हैं, वर्तमान थोड़ा साफ हो रहा है और भविष्य थोड़ा उजला लगने लगा है। आपके रोने के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। दिव्य चिकित्सक आपके अंतर्मन के भीतर चुपचाप कोमलता से आपकी आत्मा की हर परत पर काम कर रहा है। जो टूट गया था वह अब सुधर रहा है, जो खो गया था वह लौटने लगा है, जो भारी था वह हल्का हो रहा है। और जानिए, आप फिर खिलेंगे, आप फिर प्रेम करेंगे, आप फिर भरोसा करेंगे। लेकिन इस बार यह भरोसा किसी इंसान की कमजोरी पर नहीं, ईश्वर की शक्ति पर आधारित होगा। आपके जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो बिट्रियल के क्षण में थे। आप मजबूत हैं, आप जागरूक हैं और आप दिव्य संरक्षण में हैं। अब इस हीलिंग को अपने भीतर स्थिर करने के लिए धीरे से कहे, ओम शांति, ओम शांति। और जब आप तैयार हो, अपनी आंखें खोलें। प्रिय आत्मा, यदि इस संदेश ने आपको थोड़ी भी शांति दी, थोड़ा भी दिल हल्का किया, तो इसे एक उपहार समझकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इसी तरह की चोट से गुजर रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही हीलिंग, डिवाइन गाइडेंस और योगानंदा इंस्पायर्ड डीप स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट्स बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। आप और मैं इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ हैं।